आपने अपने शुरुआती कथानक में भी बहुत सारी चीज़ों पर स्पष्ट आपने बड़ा विवरण रखा है, आंकड़े रखा, और आपने स्पष्ट बताया कि 2009 में इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। आपने स्पष्ट बताया। और जो भारतीय जनता पार्टी, जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और बसपा एक शेर है। मैं बहुत बाद में आप आए हैं और आप तो हमेशा समता का भाव रखते हैं। एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बड़ा गौर से देखना, और मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। और एक गांव में लोग कहते हैं कि चोर चोर मसेरे भाई। आज बहुत महीनी से शिवम मेरा भाई बसपा का समर्थन करते हुए नजर आया, चूंकि शिवम को और भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारतीय जनता पार्टी को ये पूरे अच्छे से पता है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी, दूसरे लोगों को तो छोड़िए, इनके आपस में इतनी लड़ाई। अब अभी एक तस्वीर और एक वीडियो वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है अभिवादन अब नितिन गडकरी साहब ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी अपने नेताओं को अब सबसे पहले खत्म कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज को खत्म किए, छत्तीसगढ़ में उनको रमन सिंह को खत्म किया। आप तो देख ही रहे होंगे हर जगह अब जो है आत्ममुग्धता चरम पर है। अब उत्तर प्रदेश की जो हालात है, सिर्फ मैंने जो 15 दल की, जिनका पहली बार इंडिया के 15 दलों का जिनका बैठक बिहार में हुई थी, उनमें 11 के 11 मुख्यमंत्री हैं और 156 सीटों पे उनका ज़्यादा वोट प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी के 2019 में। अगर 156 ही वही जीत जाए तो भारतीय जनता पार्टी 303 में से 156 घटा देंगे तो 147 पे आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श अब ध्वस्त हो चुका है। किसान अपनी डबल आय खोज रहा है, नौजवान 2 करोड़ रोजगार खोज रहा है। बोलने से आप बचते क्यों हैं? मैं काफी टाइम से देख रहा हूं, लगता है अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि शायद गठबंधन में आ जाएंगी। देखिए, गठबंधन में आ जाए ना आ जाए, वो बहन जी बखूबी समझती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश में ईडी के प्रमुख का 3-3 बार कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन देश के नौजवानों का कार्यकाल जो 17 साल की रोजगार था उसको अग्निवीर बना दिया गया। जो इस देश के हर घरों, गरीब किसान के घर से निकला हुआ नौजवान है, वो समझ रहा। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ, बड़ा फरेबी कोई नहीं है। जब देश के वैज्ञानिक अपना कीर्तिमान पूरी दुनिया में हासिल कर रहे थे, तो उनको श्रेय देने के बजाय आत्ममुग्धता का शिकार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं श्रेय लेने लगे। मनोज तो ये तो भारतीय जनता मंझे हुए चतुर, सुनिए, और इसका चाल, मैं मुझे खत्म करने दीजिए, बहुत लास्ट में आए, मुझे खत्म करने दीजिए साहब। बोलिए। इनका पूरा विमर्श जो है इस तरह का है, ये कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां धरने पे बैठेंगी, इनका सांसद जब शोषण करेगा, तो शिवम जैसे प्रवक्ता तो छोड़िए, इनके बड़े बड़े लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आज भारतीय कुश्ती संघ को विश्व के कुश्ती संघ ने बाहर कर दिया। अब पूरे देश के पहलवानों का क्या होगा, रेसलरों का क्या होगा, इस पर सोचिए ना जरा। जब ये भाषण देंगे कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिस लाल किले से इस देश के लिए आगाज किया जाएगा, देश को संबोधित किया जाता, उस लाल किले तक को बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेचा, जेल बेचा। अब बेचीकरण कहा जा रहा है। मैं आप ही से मुखातिब हूं, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। मंझे हुए चतुर प्रवक्ता की पहचान यही होती है। मैंने पूछा यूपी में बहन जी पर एक शब्द कह दीजिए, नाम भी नहीं लिया, लेकिन मनोज आपने जो अपनी बात कही ना, अपना वक्तव्य रखा, उससे संदेश बिल्कुल साफ है। आपका, आपके नेता, आपकी पार्टी का टारगेट यूपी नहीं है। आप सारे राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि इस बार अखिलेश जी का नंबर लगेगा, या लगवाना आप जरूर चाहेंगे, इसीलिए आपने सारे मुद्दे उठा दिए। यूपी के बारे में आप बात नहीं कर रहे, बहन जी पर आप नहीं बोल रहे, 80 सीटों का क्या होगा उस पर आप नहीं बोल रहे। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं यूपी के उपचुनाव में। और आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 42% वोट पे और समाजवादी पार्टी 36% वोट पे 125 सीट पाई है। और जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वही बात इस देश के अशोका यूनिवर्सिटी में सब्यसाची दास एक प्रोफेसर ने कहा है, और उसने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में धांधली करी है। फिर भी हमारा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत से मात्र 4% कम है, और वो वोट प्रतिशत अब सब
वो सारा वोट प्रतिशत दलित और पिछड़े वर्ग का है। अरे और वो आप अब बहन सभी जी के लोग खिलाफ कुछ इनके कहना नहीं ठगी चाह से, रहे, इनके फरेबी व्यवहार से, इनके झूठे चरित्र को जान चुके हैं। और मनोज, पूरा अगर उत्तर बहन जी के प्रदेश खिलाफ समेत कुछ पूरा कहना नहीं देश चाह का रहे, यही नौजवान कह किसान, दीजिए। माताएं बहनें तैयार है यही कि कह दीजिए नरेंद्र कि मोदी स्वागत जी के है। हराने से ही इस देश में खुशहाली आ सकती है। मनोज, यही कह दीजिए बहन जी का स्वागत है इंडिया गठबंधन इसका? में। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने हमेशा कहा है